देखो फर्स्ट यूनिट का फोर्थ चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं विच इज़ कैपेसिटेंस। ठीक है, कैपेसिटेंस हमने किसका देखना था, कैपेसिटर का। तो कैपेसिटर क्या है, क्या होता है, सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, जाइए और देखिए। अब जो मेरे हाथ में है आपको पता है ये कैपेसिटर है ना, क्योंकि कैपेसिटेंस पढ़ रहे हैं ना, ध्यान से सुन लो बेटा। अगर आप कैपेसिटेंस पढ़ रहे हो तो आपको किस चीज़ का कैपेसिटेंस निकालना है। पहली बात तो कैपेसिटेंस है क्या, कैपेसिटी से क्या बना है, कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटी देखना चाहते हैं, किसकी कैपेसिटी, किसी कैपेसिटर की। आप सभी को पता है यार ये क्या चीज़ है ना, फैंस में यूज़ होता है ये, ठीक है, मोटर पावर पंप्स में यूज़ होता है ये, पता नहीं हर जगह यूज़ होता है, यूज़ भी बता चुका हूँ मैं आपको, तो ऐसी टेंशन वाली कोई बात नहीं है। तो बहुत ही ईजी सा चैप्टर है। तो ये क्यों यूज़ करते हैं हम, क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि ये चार्ज को स्टोर करता है। सुन लो ध्यान से, मैंने क्या बताया था आपको पिछले वीडियो में, ये किसको स्टोर करता है, चार्ज को। वो केवल इंट्रोडक्शन था इसका। चार्ज मीन्स किसको स्टोर करना, एनर्जी को। चीज़ें समझ में। तो एनर्जी को स्टोर करने वाला एक घर है ये, और इसके अंदर कंडक्टर लगे होते हैं। देखो ध्यान से, चार्ज को स्टोर करने के लिए क्या चाहिए, कंडक्टर, क्योंकि चार्ज तो किसी कंडक्टर पे आएगा, सीधी बात कंडक्टर पे टिकेगा। चार्ज कर रहे हैं, चार्ज देंगे कंडक्टर को। तो भाई आप इसको कितना चार्ज कर सकते हो, कितना भी चार्ज दे सकते हो आप इसको, क्योंकि हम इसका यूज़ करेंगे। क्यों, बहुत ज़्यादा एनर्जी जहाँ पे हमारे को चाहिए, क्योंकि ये सडन एनर्जी रिलीज करता है, बैटरी तो नहीं कर पाती। अगर हमारे को फैंस चलाने हैं या हाई एनर्जी की जो मोटर चलानी है, चक्की, आटा चक्की की मोटर आपको पता है, तो बहुत ज़्यादा जोर लगता है चलाने में। तो उसको स्टार्ट करने के लिए बोलते हैं ऐसा कैपेसिटर की रिक्वायरमेंट होती है। क्यों, क्योंकि अपने को किसी टाइम पे बहुत ज़्यादा हाई करंट की रिक्वायरमेंट होती है, जिस टाइम पे हम स्टार्ट करना चाहते हैं। सुन लो ध्यान से, अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो ना, तो स्टार्ट करने के टाइम पे ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा, तो उस टाइम पे ज़्यादा करंट की रिक्वायरमेंट होगी, ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, और ये एकदम से बोलेगा लो भाई, धक्का लग जाता है, ऐसे मानते धक्का लग जाता है, और अपनी मोटर या कोई भी मोटर है, चाहे वो आपकी रेफ्रिजरेटर की मोटर ही क्यों ना हो, रेफ्रिजरेटर की मोटर में भी यूज़ होता है भाई, ये समझ में आएगा। तो धक्का लगाने में बोलते हैं ऐसा, देखेंगे बाद में क्या काम है इसका। ठीक है, अब बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करता है, तो हम क्या चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज स्टोर कर सकें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्या स्टोर हो, एनर्जी। ठीक है, तो आप इसको कितना भी चार्ज दे सकते हो क्या, कितना भी चार्ज दे सकते हो, आंसर नो। एक लिमिट है, चार्ज देने की लिमिट है, ऐसा नहीं आपकी मर्जी, आप जितना भी चार्ज इसको दे दो ना। बताएंगे कैसे चार्ज देंगे, अभी मैं इसको दिखाता हूँ। मैंने खोल तो रखा है, ऐसा कुछ इसके अंदर आपको मटेरियल देखने को मिलेगा, और ज़्यादा इसको खोल के दिखाएंगे, पहले इसकी वर्किंग देखेंगे कैसे काम करता है ये। ठीक है ना, ऐसा सा कुछ मिलेगा आपको इसके अंदर। किस टाइप का कैपेसिटर है ये, कई टाइप के होते हैं, स्फेरिकल कैपेसिटर होते हैं, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर होते हैं, और जो मोस्ट फेमस कैपेसिटर है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जो हमने बहुत ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, तो मैंने बताया था कैपेसिटर बनाने का तरीका क्या है, दो कंडक्टर्स के बीच में क्या रख दो, इंसुलेटर, क्या बन जाएगा, कैपेसिटर। ठीक है, वेरी गुड। चलो इसको बाद में देखेंगे, इतना तो समझ में आ गया आपको। हाँ, अब जो अपनी हैवी चीज़ें हैं, इलेक्ट्रिकल गैजेट्स, जैसे एसी है, कोई भी चीज़ है भाई, वो तो एसी तो जैसे 20 से 25 एम्पियर करंट लेता है, बहुत ज़्यादा करंट चाहिए एसी को चलने के लिए। मैं क्या बता रहा था, एक बार किसी चीज़ को चलाने के लिए ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहेगी, चाहे आप फोर्स लगाओ। देखो ध्यान से, बाइक है अगर आपके पास, बाइक, तो बाइक को आप सीधा फोर्थ गियर में डाल के चलाते हो क्या, नहीं, फर्स्ट गियर डालते हैं, वो थोड़ा जोर लगता है उस टाइम पे। देखो आप एक बार चलना स्टार्ट कर देती है ना बाइक, उसके बाद सेकंड गियर डालते हैं, फिर थर्ड गियर, एक बार चलने के बाद तो जोर आता ही नहीं है, ज़्यादा फोर्स लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं। वही चीज़ है यहाँ पे, जो भी डिवाइसेज हैं उनकी इनर्शिया को ओवरकम करने के लिए एक बार ज़्यादा चार्ज की, फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो उसी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए ये है तो छोटा सा, लेकिन जितना छोटा है उतना ही खोटा है। हाँ बिल्कुल, तो चालू करने के लिए अब कोई भी, भाई सीधी बात है, इस दुनिया में, इस दुनिया का रूल यही है, कोई काम धंधा चालू करे ना, चालू करने के लिए बहुत जोर लगाना पड़ेगा। एक बार रनिंग में आने के बाद फिर जोर लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो शुरू में रिक्वायरमेंट है। तो मैं वापस आता हूँ, आई एम कमिंग बैक टू द पॉइंट, कितना चार्ज हम इसको दे सकते हैं, हाउ मच चार्ज कैन वी गिव टू दिस कैपेसिटर। तो उसी के लिए हम थोड़ा सा स्टडी करने जा रहे हैं अभी, कितना चार्ज देंगे, उसकी एक लिमिट है, और उसी लिमिट को मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, लिमिट ऑफ चार्जिंग। भाई कितना चार्ज दे सकते हो, तो सबसे बड़ी समस्या क्या है, चार्ज देते हैं हम तो प्रॉब्लम क्या आती है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, कॉमन सा अपना एक कंडक्टर लेंगे, क्योंकि भाई चार्ज किसको देना, हमने कंडक्टर को। भाई किसी कंडक्टर में चार्ज देंगे हम, ध्यान से सुन लो, अगर किसी कंडक्टर को आप चार्ज दे रहे हो तो क्या बढ़ रहा है,
क्या बढ़ता जा रहा है बेटा, उसका पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है। और क्या बढ़ता जा रहा है, सराउंडिंग में आसपास में कौन बढ़ता जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको पता है अगर यहाँ पे इस पॉइंट पे आप पोटेंशियल देखना चाहते हो, पोटेंशियल मैंने आपको पढ़ा रखा है बहुत अच्छे से, के क्यू, स्मॉल क्यू दिया आपने या कैपिटल क्यू दिया है, मान लीजिए के क्यू बाई आर। ये जो आर पॉइंट है कहाँ से, यहाँ से यहाँ तक देख लो। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं यहाँ पे आर डिस्टेंस पे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, के क्यू बाई आर स्क्वायर। हाँ यही बात तो बताना चाहता था। जैसे जैसे आप इसको चार्ज देते चले जाओगे वैसे वैसे इसका पोटेंशियल राइज होता चला जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा आसपास में, ठीक है ना। ये चीज़ ध्यान से समझने की है। अब एक बकेट है, आपके पास एक बाल्टी है, 5 लीटर की बाल्टी है, ध्यान से सुन लो। अगर आपसे पूछा जाए उस बाल्टी की कैपेसिटी कितनी है, कैपेसिटेंस कितना होगा उसका, 5 लीटर, आप उसमें कितना पानी भर सकते हो, पानी तो बहुत ज़्यादा भर सकते हैं लेकिन उसमें आएगा कितना, और उससे ज़्यादा पानी भरने की कोशिश की तो पानी आसपास भरा जाएगा, बाल्टी में तो 5 लीटर ही आएगा। तो यानी कि जितना आप उसमें पानी डालोगे पानी आसपास में बढ़ता चला जाएगा। वैसे उसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, लीकेज ऑफ वाटर। तो वैसे ही सिचुएशन यहाँ पे है। आप किसी कंडक्टर को चार्ज दोगे अगर, तो एक लिमिट तक तो उसकी कैपेसिटी जितनी है, जितना उसका कैपेसिटेंस है उतना चार्ज तो स्टोर कर पाएगा। फिर क्या होगा, फिर लीकेज स्टार्ट हो जाएगा, लीकेज। अब चार्ज का लीकेज कैसे होता है, ध्यान से देखो। आसपास में क्या है, एयर, समझ में। अब जैसे जैसे आप इसको चार्ज दे रहे हो क्या बढ़ रहा है, पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है, आपको पता है एयर किससे बनी हुई है, एटम से। यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव सेंटर में, और यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्जेस, ठीक है, आई चीज समझ। अब आप इसको चार्ज दे रहे हो और चार्ज दे रहे हो। अभी देखो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आए, उसके लिए एक चीज़ सोचनी है, क्या क्या कंडीशन है, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से एयर के एटम्स में से यहाँ आ जाए, उसके लिए क्या चाहिए, उतना आपको फोर्स चाहिए, है ना भाई। एक तो ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के ऊपर फोर्स लगा रहा है न्यूक्लियस के कारण, अगर इधर वाला फोर्स बढ़ गया तो इधर आएगा ना। अभी ये ज़्यादा है तो न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ठीक है। अगर ये वाला फोर्स बढ़ गया किसी टाइम पे तो इधर आ जाएगा इस कंडक्टर के अंदर, एयर में से निकल करके इलेक्ट्रॉन। तो ऐसा ही होता है, जितना ज़्यादा आप इसको चार्ज देते हो उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता है, और इसके कारण क्या बढ़ जाता है, फोर्स। और फोर्स बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन खिंचा चलाएगा इधर। तो एक लिमिट है, उसके बाद आप जितना इसको चार्ज दोगे देखोगे चार्ज जो है इसका बढ़ नहीं रहा है। उस लिमिट के बाद किसका चार्ज बढ़ेगा, आसपास का। देखो आपने इसको चार्ज दिया, ठीक है, चार्ज दिया, अच्छी बात है। जैसे मैंने 1000 कूलम इसको चार्ज दिया, कितना मान लो, 100 या 1000 मान लो। वैसे ये बहुत बड़ा चार्ज है ये 1000 कूलम, ऐसा नहीं, मैंने वैसे एग्जाम्पल के लिए 1 कूलम बहुत बड़ा चार्ज है भाई। वैसे मैंने बोल दिया, मैंने 1000 चार्जेस इसको दिए, 1000 चार्ज दे दिया। अभी मैं क्या देखता हूँ, इसका पोटेंशियल बढ़ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ गया है। अभी मैंने इसको 1 चार्ज और दिया, जैसे मैंने इसको 1 चार्ज दिया, मेरे अकॉर्डिंग मेरे को गिनती आती है वहाँ तक कितना हो जाएगा, 1001। लेकिन मैं देखता हूँ उतना चार्ज स्टोर ही नहीं हुआ। अब भी कितना है, 1000। क्या हुआ यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन को खींच लिया, उसके कारण क्या हो गया, -1। अब भी नेट कितना है, 1000। फिर मैंने सोचा यार कोई गलती होगी, हो सकता है मैंने नहीं दिया इसको, वैसे ही गिन लिया मैंने। फिर मैंने इसको चार्ज दिया, फिर मैंने बढ़ा दिया मेरी तरफ से, फिर कितना कर दिया, 1001। लेकिन फिर मैंने देखा टोटल नेट अभी भी उतना है, यानी कि फिर एक इलेक्ट्रॉन खींच लिया इसने एयर में से, और ऐसे फिर इसका चार्ज क्या हो गया, एक घट गया, एक कम हो गया, -1। आई ना चीज़ समझ में। तो मैं चार्ज तो इसको दे रहा हूँ, लेकिन देखो ये एटम जो था अभी एटम नहीं है, ये आयनाइज हो गया। सुन लो क्या हो गया, ये आयन बन गया है। ये इसका एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है, इस एटम के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया बेटा, पॉजिटिव चार्ज आ गया है। तो मैं चार्ज तो मैं इसको दे रहा हूँ, लेकिन कौन चार्ज हो रहा है, आसपास का मीडियम। क्या चार्ज हो रहा है, आसपास का मीडियम चार्ज हो रहा है। और एक सर्टेन वैल्यू होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, अगर उसके ज़्यादा थोड़ी सी वैल्यू अगर बढ़ी तो ये एयर क्या है कि इंसुलेटर, सबसे बेस्ट इंसुलेटर क्या है, एयर, सभी को पता है। अगर आपसे पूछा जाए विच इज़ द बेस्ट इंसुलेटर, एयर। अगर कंडक्टर होती, सुनो, अगर एयर कंडक्टर होती तो हम तो बिजली के तारों के चिपके मिलते, चीज़ आई समझ में। हाँ, तो एयर बेस्ट इंसुलेटर है। तो ऐसे जैसे हम चार्ज दे रहे थे, अब क्या हुआ, जितना अगर इतना इलेक्ट्रिक फील्ड आप क्रिएट कर पाए, 3 × 10⁶, एक यूनिट और है इलेक्ट्रिक फील्ड की। एक यूनिट क्या है, फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट चार्ज, न्यूटन पर कूलम, और एक है वोल्ट पर मीटर। दूसरी यूनिट
कहाँ से आई, dV/dr से, बता रखा है ना मैंने। हाँ, तो वहाँ से वोल्ट पर मीटर। तो अगर इतना इलेक्ट्रिक फील्ड आपने क्रिएट कर दिया इसके चारों तरफ, तो फिर क्या हो जाएगा, एयर के एटम्स में से इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि फोर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। समझ में आ गया। उस टाइम पे जो एयर है उसका इंसुलेशन टूट जाएगा, एयर इंसुलेटर नहीं रहेगी, और एयर क्या बन रही है उस टाइम पे, किसकी तरह बिहेव करेगी, कंडक्टर की तरह। तो ये हम बोलते हैं कि आप कितना चार्ज दे सकते हो, आप तब तक चार्ज दे सकते हो जब तक आसपास का मीडियम जो है वो टूट ना जाए, जिसको हम क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन। जब तक आसपास का मीडियम आयनाइज न हो जाए तब तक चार्ज दिया जा सकता है। चीज़ है समझ में। अब सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, सबसे बड़ी समस्या क्या है, पोटेंशियल। आप चार्ज देते हो पोटेंशियल बढ़ जाता है। मान लीजिए एक वाटर से कंपेयर करता हूँ, वाटर के एग्जांपल से। एक बहुत बड़ा टैंक है आपके पास, बहुत बड़ा, और दोनों की हाइट सेम है भाई, है ना। हम क्या चाहते हैं, हम तो मैंने बताया था, हम चाहते हैं कि चार्ज को ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर करें। इसमें 1 लीटर पानी डाला, मान लीजिए 10 लीटर पानी डाला, तो 1 मीटर तक हाइट बढ़ गई। इसमें 10 लीटर पानी डाला, इसमें 2 मीटर हाइट बढ़ गई। सुनो ध्यान से, जब मैंने इसमें 10 लीटर पानी डाला तो 1 मीटर हाइट राइज कर गई, इसमें 2 मीटर हाइट राइज की, और जब मैंने दोबारा से 10 लीटर पानी डाला तो फुल हो गया और लीक आउट स्टार्ट हो गया। तो किसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, इसकी। ये ए टैंक है और ये अपने पास बी टैंक है, हाइट सेम है। तो हम क्या चाहते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी डालें, हाइट ना बढ़े। यानी कि हाइट मतलब क्या बोला मैंने, पोटेंशियल। तो कौन सा बेस्ट कंडक्टर रहेगा, जिसका पोटेंशियल ना बढ़े, चार्ज ज़्यादा डालें हम, पोटेंशियल राइज नहीं होना चाहिए, हम ये चाहते हैं। सबसे बड़ा दुश्मन कौन है अपना यहाँ पे, पोटेंशियल। पोटेंशियल क्यों बढ़ता है, क्योंकि छोटा अगर कंडक्टर होगा, ध्यान से सुनो, छोटा कंडक्टर है तो रिपल्सन स्टार्ट हो जाएगा, उसके सरफेस पे ज़्यादा चार्ज दिया, रिपल्सन के कारण उसका पोटेंशियल ज़्यादा है। मान लीजिए कोई बड़ा कंडक्टर है तो उसमें चार्ज दूर 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 तक रहेगा सरफेस में, और इतना पोटेंशियल राइज, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होता। चीज़ है समझ में। तो उसके कारण फिर एयर आयनाइज नहीं होगी जल्दी से। एयर आयनाइज नहीं होगी तो आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर कर पाओगे चार्जेस को। आई चीज़ समझ में। तो आपको ये तो समझ में आ गया कि अगर आप चार्ज ज़्यादा देना चाहते हो तो उस कंडक्टर की क्या ज़्यादा होनी चाहिए, लेंथ, विड्थ, हाइट, जो भी चीज़, यानी कि ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है भाई। कैपेसिटेंस जो है, इसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, इसकी कैपेसिटी कम। कैपेसिटेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है बेटा, ज्योमेट्री के ऊपर। कोई भी कंडक्टर है उसका साइज, लेंथ, ब्रेथ, हाइट उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। चीज़ है समझ में। तो कैपेसिटेंस है क्या, कैपेसिटेंस देखो, कैपेसिटेंस बढ़ता है, हमें पता है। कैपेसिटेंस यहाँ पे जब आप कंडक्टर बड़ा चूज करते हो तो कैपेसिटेंस बढ़ गया है, कंडक्टर छोटा है तो कैपेसिटेंस घट गया है। कैपेसिटेंस, हाँ, ये चीज़ तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है और हर एक बच्चे के माइंड में आती है, बहुत ईजी सी चीज़ है ये। अब मेन चीज़ के ऊपर आता हूँ। एक चीज़ यहाँ से एक रिलेशन मिलता है अपने को, मैं क्या दे रहा हूँ, चार्ज। जितना चार्ज दूंगा मैं इसको उतना क्या राइज होता है, पोटेंशियल। तो क्या रिलेशन मिला, जितना ज़्यादा आप इसको चार्ज दोगे उतना क्या राइज होगा, पोटेंशियल। आई चीज़ समझ में। अब आप इसको इक्वलिटी में चेंज करोगे तो कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। हाँ, हम क्या चाहते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज स्टोर करना चाहते हैं, हमें पता है। तो कोई किसी कंडक्टर की कैपेसिटी कम हो सकती है, किसी की ज़्यादा। तो मान लीजिए आप एक कंडक्टर ऐसा है जिसको 10 माइक्रोकूलम चार्ज देने पे कितना राइज करता है, 1 वोल्ट, और एक कंडक्टर ऐसा है 50 माइक्रोकूलम चार्ज देने पे उसका पोटेंशियल राइज करता है 1 वोल्ट। कौन सा बेस्ट कंडक्टर, कौन सी, जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा, 50 माइक्रोकूलम चार्ज दिया और फिर पोटेंशियल 1 वोल्ट राइज किया। अभी देखो यहाँ पे ये क्या है, सी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। अभी तक इसको कोई नाम नहीं दिया है मैंने। अब सी को क्या लिख सकता हूँ मैं, Q/V, ठीक है ना। अभी देखेंगे इसकी डेफिनेशन बनाएंगे, या फिर इसको इधर लिख लो Q/V, कोई दिक्कत नहीं, आया नहीं चीज़ समझ में। एक ही चीज़ है, इसको लेफ्ट इसको राइट। तो भाई ये जो कांस्टेंट मैंने लिखा है, ये कांस्टेंट, ये एक कंडक्टर का कांस्टेंट है। ध्यान से सुनो, इसमें मैंने 10 लीटर पानी डाला, हाइट कितना राइज की, मान लीजिए 1 मीटर। इसमें 10 लीटर पानी डाला, हाइट कितना, पोटेंशियल कितना राइज किया, 2 मीटर। सुनो, इसके लिए वो कांस्टेंट क्या है, अलग। 10 लीटर डालने पे सिर्फ 1,
हाँ, और यहाँ पे 10 लीटर डालने पे कितना, 2 मीटर। चीज़ आई समझ में। तो ये कैपेसिटेंस इसका कांस्टेंट है, इसके लिए आप हर बार 10 लीटर डालोगे तो 1 मीटर ही हाइट राइज करेगी, आप हर बार 10 लीटर डालोगे तो 2 मीटर ही राइज करेगी। तो उसका कांस्टेंट अलग है, इसका कांस्टेंट अलग है। चीज़ आई समझ में। तो ये कांस्टेंट अलग अलग कंडक्टर के लिए अलग अलग होगा, और इसी को हमने क्या बोल दिया है, कैपेसिटेंस। क्या बना दिया हमने इसको, कैपेसिटेंस। क्या है ये, जितना ज़्यादा चार्ज, देखो जितना ज़्यादा चार्ज दोगे उतना पोटेंशियल बढ़ेगा। तो चार्ज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द पोटेंशियल ऑफ ए कंडक्टर बाय 1 वोल्ट इज कॉल्ड ए कैपेसिटेंस। किसी भी, सुन लो रे, किसी भी कंडक्टर को चार्ज दिया जा रहा है, मान लीजिए आपने 1 कूलम चार्ज दिया तो उसका पोटेंशियल कितना राइज हुआ, 1 वोल्ट। तो जितना चार्ज रिक्वायरमेंट है उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट राइज करने के लिए, अगर मान लो, सुन लो, अगर 5 कूलम चार्ज आपने दिया और कितना पोटेंशियल राइज हुआ, 1 वोल्ट, तो वो बेस्ट कंडक्टर हुआ। अब 1 कूलम देते ही 1 वोल्ट चार्ज, 1 वोल्ट पोटेंशियल इंक्रीज कर गया है, तो ये इतना अच्छा नहीं है, लेकिन है, मैं बताऊंगा अभी 1 कूलम और 1 वोल्ट में क्या अंतर है, ध्यान से देखिए। अभी 1 कूलम और 1 कूलम बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी चार्ज की अमाउंट है। 1 वोल्ट, ध्यान से देखो, अब इसका यूनिट क्या हो गया है, 1 कूलम बाई 1 वोल्ट। लेकिन SI यूनिट ऑफ चार्ज इज फैरेड। क्या, फैरेड। क्या लिखते हैं, फैरेड, FARAD, और सिंबल कैपिटल F। ये एक साइंटिस्ट नेम है भाई। यानी कि 1 कूलम पर वोल्ट, 1 वोल्ट किसके इक्वल है, 1 फैरेड। हाँ, इतना ध्यान रखना है आपने। जब आप 1 कूलम चार्ज दो और उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट राइज हो जाता है तो हम उसको क्या बोलेंगे, उसका कैपेसिटेंस कितना है, 1 फैरेड। अब मैं बताऊंगा आपको 1 फैरेड क्या है क्या किसी का कैपेसिटेंस। देखो मान लीजिए ये एक कंडक्टर है ना, इसको आपने चार्ज दिया कितना, 10, मान लो 10 कूलम चार्ज दिया और पोटेंशियल कितना राइज हुआ, 1 वोल्ट, तो इसका कैपेसिटेंस कितना बोला जाएगा, 10 फैरेड। ठीक है, और ये एक कंडक्टर है जिसको आपने 10 कूलम चार्ज देने पे 5 वोल्ट पोटेंशियल राइज कर गया, तो इसका कैपेसिटेंस सिर्फ कितना, 2 फैरेड। चीज़ आई समझ में। हाँ, तो ऐसे आपको रिलेशन बनाना आना चाहिए कि कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं हम। कैपेसिटेंस क्या है, जितना चार्ज जरूरी है उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट राइज करने के लिए। तो सीधे सीधे आप सोचो, आप इसको 1 कर रहे हो तो कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्ज स्टोर्ड। हाँ, कैपेसिटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्यों, जितना ज़्यादा चार्ज स्टोर कर पाओगे वो उसका कैपेसिटेंस है। चीज़ आई समझ में। ठीक है, अब देखिए मैं आपको बताता हूँ कि क्या 1 कूलम चार्ज किसी को दिया जा सकता है कि नहीं, क्या हम 1 फैरेड किसी का कैपेसिटेंस देख सकते हैं कि नहीं, क्या किसी का 1 फैरेड होता है कि नहीं, देखेंगे अभी। तो हमें समझ में आता है कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज स्टोर करना चाहते हो तो ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है। तो देखेंगे कि ज्योमेट्री से चार्ज कैसे अफेक्ट होता है। चीज़ आई समझ में। ऐसा यूनिट देख लिया हमने, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला देख लिया। एक क्यू को क्या लिख सकते हो आप, V इंटू सी, ठीक है ना। एक ये फॉर्मूला बन जाएगा इसी से, Q इज इक्वल टू C इंटू वी, बस QCV, है ना। फेमस रिलेशन है ये, याद रखना, काम में आएगा। अब देखते हैं किसी भी कंडक्टर की ज्योमेट्री से क्या रिलेशन है, ज्योमेट्री से कैसे कैपेसिटेंस इफेक्ट होता है। सबसे सिमेट्रिकल शेप क्या है आपके पास है, स्फीयर, स्फीयर, सर्कल नहीं, स्फीयर। ये स्फीयर है जिसकी रेडियस कितनी बटा r, ठीक है। आप इसको चार्ज दे रहे हो, चार्ज दे रहे हो, ठीक है। इसका पोटेंशियल राइज कर रहा है, हमें इसकी रेडियस पता है r। सबसे कॉमन सी शेप है ये, कॉमन सी शेप और सिमेट्रिकल शेप है स्फीयर। अब ध्यान से देखो, आपने इसको चार्ज दिया तो इसका पोटेंशियल राइज कर गया, पोटेंशियल राइज कर रहा है। पोटेंशियल लिख रखता हूँ मैं बार, इफ Q चार्ज is given to a spherical conductor whose radius is r, then potential creates on या potential develops on the surface of the conductor
इस सरफेस, इस कंडक्टर के सरफेस पे कितना पोटेंशियल राइज करके है भाई, ध्यान से देखिए कितना पोटेंशियल राइज करेगा, पता है आपको यार, के क्यू बाई आर, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू चार्ज आपने दिया है, आर क्या है इसकी रेडियस। ठीक है, अभी एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है, कैपेसिटेंस निकालने का एक फॉर्मूला है, C इज इक्वल टू क्या, Q बाई वी। तो हमने Q चार्ज ये कैपिटल दिया ना, तो ये रखो यहाँ पे। ठीक है, अभी हम इसका कैपेसिटेंस निकालेंगे, इसकी कैपेसिटी कितनी होगी, कैपेसिटेंस क्या होगा। तो C इज इक्वल टू क्या रखो, Q अपॉन में V। तो V रखा मैंने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R। Q से Q मर गया है ना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ध्यान से देखो, इसका कैपेसिटेंस आया, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल R। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दीज आर कांस्टेंट वैल्यूज भाई, 4 पाई कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, फ्री स्पेस, एयर, वैक्यूम। तो C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या मिला, वेरी गुड। हाँ, जितना बड़ा आप कंडक्टर लोगे उतना ज़्यादा चार्ज स्टोर कर पाओगे, वेरी गुड। तो क्या मिला भाई आपको, कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ द कंडक्टर। जितना बड़ा कंडक्टर उतना ज़्यादा चार्ज स्टोर कर पाओगे, उतना ज़्यादा कैपेसिटेंस है उसका। तो अभी हम एक बार ये देख लें कि अर्थ का कैपेसिटेंस कितना है, क्योंकि आपके पास रेडियस ऑफ अर्थ है, हाँ 6400 किलोमीटर। देखो कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ निकालते हैं अभी। कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ निकाल सकते हैं हम इस फॉर्मूले से, कितना होगा, ठीक है। देखेंगे हमारे पास फॉर्मूला है कैपेसिटेंस निकालने का, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, रेडियस ऑफ अर्थ पता है अपने को। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता है अपने को, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी है, अरे नहीं कितनी है, 9 × 10⁻⁹ इतनी है, बता रही थी मैंने आपको शुरू में, है ना। हाँ, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की कितनी हो जाएगी, पलट जाएगी 1/9, वेरी गुड। तो 1/9 × 10⁻⁹ 6400 किलोमीटर, मीटर में कन्वर्ट कर लो, 10⁻³ आया समझ में। तो ऐसे ही हो गया 5, देखो 64 10⁻³ कितना हो गया है 5, ये कैंसिल। C इज इक्वल टू 1/9 × 10⁻⁴, और कितना है 64 ऊपर, इसको आप सीधा सीधा काट लो, 9 7 जा 7.11 पे चला जाएगा ये कंप्लीट, ऐसे चलता चला जाएगा 7.111, और ऐसे ये 10⁻⁻⁴। अभी देखो C इज इक्वल्स टू, इसको देखो अगर आप इसको हटाते हो, पॉइंट हटाते हो, तो 10⁻² माइनस के ऊपर चली जाएगी, 711 इंटू में 10⁻⁻6, और कैपेसिटेंस के लिए क्या लगाते हैं, फैरेड, ठीक है, वेरी गुड। देखो अभी ये है माइक्रो, तो कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ कितना है बेटा, 711 माइक्रो फैरेड, 711 माइक्रो फैरेड, क्या आ गया ये, यानी कि अर्थ का कैपेसिटेंस भी 1 फैरेड नहीं है। अर्थ का कैपेसिटेंस कितना नहीं है, 1 फैरेड बहुत बड़ा है। कहाँ प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम कहाँ थी, फॉर्मूले में। C इज इक्वल्स टू Q बाई वी, 1 कूलम 1 वोल्ट, ये यूनिट हम पहले से मान चुके हैं, कूलम चार्ज और पोटेंशियल वोल्ट मान चुके हैं ना यूनिट। तो 1 कूलम चार्ज को छोटा मोटा चार्ज नहीं, अपने आप में बहुत बड़ा है। तो क्या चीज़ समझ में आई, ये समझ में आया कि 1 कूलम चार्ज देने पे अगर पोटेंशियल 1 वोल्ट राइज करे तो ही कैपेसिटेंस कितना है, 1 फैरेड। तो इसका मतलब अर्थ का कैपेसिटेंस भी 1 फैरेड नहीं है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज अगर टिकाना चाहें, ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज देना चाहें, तो सीधी बात है, अर्थ के जितना अगर कैपेसिटर लेते हो आप, अर्थ के जितना बड़ा कोई कंडक्टर लेते हो, तो इतना 1 फैरेड फिर भी नहीं होगा। तो समस्या क्या है कि जो हम चीज़ें यूज़ करते हैं ये अपनी प्रैक्टिकल यूनिट नहीं है। 1 फैरेड बहुत बड़ी यूनिट है। 1 फैरेड किसी का कैपेसिटेंस नहीं होता, किसी कैपेसिटर का, ठीक है। जैसे मैं आपको इसको दिखाऊंगा ना, इसका कैपेसिटेंस इसके ऊपर लिख रखा है 6.00, यानी कि 6 माइक्रोफैरेड, 6 माइक्रोफैरेड है ये अर्थ का कैपेसिटेंस इतना, इसके ऊपर लिख रखा है 6 माइक्रोफैरेड, बिल्कुल। तो माइक्रोफैरेड है ना, माइक्रोफैरेड वो प्रैक्टिकल यूनिट है अपनी, माइक्रोफैरेड, ठीक है।
और ये माइक्रोफेरेड वाले कैपेसिटर्स कहाँ यूज होते हैं? फैंस में, मोटर्स में, और छोटे जैसे मोबाइल के कैमरा के लिए चाहिए अपने को, फ्लैश के लिए, तो कंप्यूटर के लिए चाहिए या किसी दूसरी चीज़ के लिए चाहिए, तो वो या तो आपको माइक्रोफेरेड में मिलेगा आपको, या फिर किस में मिलेगा? पिकोफेरेड। देखो माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 फेरेड है ना, और पिको का मतलब 10⁻⁻12, नैनो का मतलब होता है 10⁻⁻9। वेरी गुड, यही समझ में। तो पिकोफेरेड और माइक्रोफेरेड, माइक्रोफेरेड वाले ये बड़ा है ये छोटा है, ध्यान से देख लो अभी, ये बड़ा ये छोटा, ये कहाँ यूज होता है? फैंस में, मोटर्स में, है ना, जैसे मैंने दिखाया अभी अभी ये 6 माइक्रोफेरेड है। हो सकता है इसे बड़ा लेना हो तो 12 माइक्रोफेरेड का मिल जाएगा, 15-18 माइक्रोफेरेड का, बड़ी मोटर्स जो होती है अपनी, ठीक है। हाँ, अभी देखो पिकोफेरेड कहाँ लगता है? बहुत छोटी सी डिवाइसेज होती है, मोबाइल का कैमरा, जहाँ पे फ्लैश चाहिए अपने को, या बहुत छोटे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में, बहुत छोटे इलेक्ट्रिकल गैजेट्स में पिकोफेरेड अपनी प्रैक्टिकल यूनिट रहेगी भाई। चीज़ आई समझ में? तो याद रख लेना 1 फेरेड किसी का भी कैपेसिटेंस नहीं है, ठीक है। और इसके ऊपर जो लिखा गया है वो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, ऑनलाइन वाले बच्चों को दिखा देता हूँ, ठीक है। कुछ आया समझ में? सो एक बार दिखा देता हूँ, अगर इनको दिखे तो देखो एक बार, यहाँ पे फोकस कर रहा है, हाँ 6 माइक्रोफेरेड है भाई, दिख रहा है ये रो 6 माइक्रोफेरेड है ना, हाँ। और प्लस माइनस देखो दे रखा है 5%, ये क्या है? टॉलरेंस, ये क्या है? ऊपर नीचे हो सकता है प्लस माइनस, 6 माइक्रोफेरेड से मतलब 5% कम या ज़्यादा, ऊपर नीचे प्लस माइनस का मतलब टॉलरेंस है, ये बताऊंगा बाद में फिर कभी, आई होप। हाँ, ये 440 वोल्ट AC पे काम करता है, ठीक है, ठीक है। तो ये है ऐसे, ये होता है कैपेसिटेंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।